भाई साहब, ये जाट यूनिटी का लफ्ज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, देख के बताना कि उस वक्त कहाँ थी ये यूनिटी। राजकुमार एक 24 साल का लड़का भिलवाड़ा राजस्थान से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था आईएएस बनने का। उसका बाप गुजरात के गोंडल में 30 साल से पाव भाजी बेचता था। 2 मार्च 2025 को दोनों बाप बेटे नई बाइक लेकर आ रहे थे और रास्ते में बीजेपी एमएलए गीताबा जडेजा के घर के बाहर से गुजरे तो वहाँ किसी बात पर कहासुनी हो गई। वहां खड़े 15-20 लोगों ने राजकुमार को अंदर ले जाकर मारना शुरू कर दिया। राजकुमार के बाप ने बीच बचाव किया और किसी तरह राजकुमार को घर ले गया। अगले ही दिन राजकुमार लापता हो गया और 7 दिन बाद पुलिस ने उसके बाप को बताया कि तुम्हारा बेटा मिल गया है और मॉर्चुरी में है। रोड एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम में 42 इंजरीज निकली, पेट पे, पीठ के ऊपर, प्राइवेट पार्ट्स पे। डॉक्टर्स ने खुद कहा कि इतनी इंजरीज किसी एक्सीडेंट में नहीं आ सकती। 7 इंच गहरी चोट। और जब सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो पुलिस ने वो भी डिलीट कर दी। यहाँ तक कि सेकंड पोस्टमार्टम कराने को बोला गया तो वो भी नहीं कराने दिया। भाई साहब, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोचा समझा मर्डर था जिसको कवर अप करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और जिस गणेश जडेजा के ऊपर इस मर्डर का इल्जाम है, उसके बाप को गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही एक अलग मर्डर केस में लाइफ सेंटेंस दे रखी है। बाप और बेटे दोनों मर्डर्स, और दोनों उसी गुजरात में सही सलामत बैठे हैं। प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, एमपीज, एमएलएस, एक्टिविस्ट को, सबको लेटर्स लिखे गए, कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई, लेकिन महीने बीत गए और आज तक राजकुमार को इंसाफ नहीं मिला। और सो कॉल्ड जाट कम्युनिटी ने क्या किया, ट्विटर के ऊपर जस्टिस फॉर राजकुमार ट्रेंड करा दिया और बस इतना ही। भाई साहब, यूनिटी बोली नहीं जाती, दिखाई जाती है। जाट यूनिटी, राजपूत यूनिटी, यादव यूनिटी, ये सब बकवास है भाई। यूनिटी सिर्फ तब आती है जब किसी नेता को फायदा होता है। जब कोई मिनिस्टर बोलता है आओ एक हो जाओ, तो समझ जाओ कि कोई पॉलिटिकल बेनिफिट है या फिर चुनाव नजदीक आ रहा है। अभी कोई हिंदू मुस्लिम हो जाता, एक बार के लिए सोचो, क्या तब भी इतनी खामोशी होती? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ टीआरपी है, वोट है, पोलराइजेशन है। और यहाँ पर एक गरीब बाप का बेटा था जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रॉफिट नहीं था, इसलिए उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। भाई साहब, बरादरी के लिए नहीं तो कम से कम इंसानियत के लिए तो आवाज़ उठाना सीख लो।